किसी के मन को कैसे नियंत्रित करें? मनोवैज्ञानिक तथ्यों के साथ। मनुष्य का मन सबसे जटिल और रहस्यमय तत्वों में से एक है। इसे समझना जितना कठिन है, उतना ही इसे प्रभावित करना भी एक कला है। किसी के मन को नियंत्रित करना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया है। सोचिए, अगर आप किसी की सोच, भावना और व्यवहार को गहराई से समझ लें, तो क्या आप धीरे-धीरे उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को दिल से समझते हैं। बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना नकारात्मक इरादे के, किसी के मन को प्रभावित करने की पहली और सबसे अहम कड़ी है विश्वास का निर्माण। जब आप किसी के साथ गहरी समझ और भरोसे का रिश्ता बनाते हैं, तो वो आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने लगता है। विश्वास एक ऐसा पुल है जो दो दिलों को, दो दिमागों को जोड़ता है। और जब ये पुल मजबूत होता है, तब आपके शब्द, आपके इरादे सीधा सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपको पूरी तरह समझता हो, आपके जैसे ही हाव भाव अपनाता हो, तो क्या आप उसे ज्यादा नजदीक नहीं मानेंगे? यही है मिररिंग की ताकत। जब आप सामने वाले के हाव भाव, उसकी बोलचाल, यहाँ तक कि उसके इमोशंस को भी अपनाते हैं, तो वो व्यक्ति आपको अपनी ही परछाई समझने लगता है। क्या कमाल है ना? मस्तिष्क हमेशा पैटर्न्स पर काम करता है। अगर आप किसी के साथ बार बार अच्छा व्यवहार करें, उसकी मदद करें, उसकी बातों को सराहें, तो वो आपको एक सुरक्षित इंसान मानने लगता है। यही है पॉजिटिव एसोसिएशन। बार बार आपके साथ अच्छी फीलिंग जोड़कर उसका मन आपको पसंद करने लगता है। वो आपकी बातों को सुनने, मानने और अपनाने लगता है ना मजेदार साइकोलॉजी? और सुनिए, सुनना ही सबसे बड़ी कला है। हाँ, आपने सही सुना। अगर आप किसी को दिल से सुने, उसकी बातों पर ध्यान दें और उसे महसूस कराएं कि वो मायने रखता है, तो वो इंसान अपने आप आपके करीब आ जाता है। उसे लगता है, कोई है जो मुझे समझता है। क्या इससे बढ़कर कोई जुड़ाव हो सकता है? अब बात करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता की, जिसे अंग्रेजी में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जब आप किसी की भावनाओं को सही मायने में समझते हैं, तब आप उसके दिल के सबसे गहरे कोनों तक पहुंच सकते हैं। याद रखिए, भावना तर्क से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब कोई आपके शब्दों को तर्क से नहीं, दिल से महसूस करता है, तो आप उसके सोचने के तरीके को जड़ से बदल सकते हैं। क्या आपने कभी एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में सुना है? ये एक बेहतरीन तकनीक है जो ये समझाती है कि कैसे हमारी भाषा हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल सकती है। जब आप किसी को कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है तुम कर सकते हो, तो वो इंसान अंदर से मजबूत महसूस करता है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये आत्मविश्वास जगाते हैं, दिशा बदलते हैं। अब सोचिए, अगर आप कोई बात किसी को बार बार कहें, बार बार याद दिलाएं, तो क्या वो बात उसके अवचेतन में नहीं बैठ जाएगी? यही है रिपीटिशन की ताकत। बार बार बोले गए विचार धीरे धीरे सच बन जाते हैं। यही तकनीक बड़े बड़े विज्ञापन इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना आप भी अपने विचारों से दूसरों की सोच का हिस्सा बन जाएं? लेकिन रुकिए, अगर किसी को आपकी बातों पर भरोसा ही नहीं है, अगर उसके मन में शक है, तो सबसे जरूरी है उस संदेह को विश्वास में बदलना। इसके लिए चाहिए सबूत, तर्क, अनुभव। जब आप उसे सच्चाई से समझाते हैं, जब आप उदाहरण देते हैं, तो उसका मन धीरे धीरे खुलने लगता है। और जब मन खुला, तो आपकी बात अंदर तक जाएगी। क्या आपने कभी किसी को एक ही समस्या को बार बार नकारात्मक नजरिए से सोचते देखा है? अब आप उसे उस समस्या को एक नए नजरिए से दिखा दीजिए, वो चौंक जाएगा। यही है परसेप्शन शिफ्ट। सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। और यही तरीका किसी के मन की दिशा बदलने का सबसे सुंदर जरिया है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। जी हाँ, आपकी चाल, आपकी आंखें, आपकी मुस्कान, ये सब आपकी असली आवाज होते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी हो, खुली हो, तो सामने वाला आपको गंभीरता से लेता है। और जब आपकी बॉडी और शब्दों में तालमेल होता है, तो क्या कहने, आपका प्रभाव दोगुना हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात, धैर्य रखिए। मन को नियंत्रित करना कोई 2 मिनट का काम नहीं है। ये समय लेता है, पर जब असर करता है तो गहराई से करता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, तो सामने वाला दीवार बना लेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे सच्चे इरादे से लगातार असर डालते रहें, तो एक दिन उसकी सोच बदलने लगती है। और वह खुद कहता है, शायद तुम सही हो। और अब जब तक आप खुद के विचार, भावनाओं और इरादों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे,
आप दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते। अगर आप शांत हैं, सच्चे हैं और स्पष्ट हैं, तो सामने वाला आपसे खुद जुड़ने लगेगा। आप उसके लिए प्रेरणा बन जाएंगे। और अंत में एक जरूरी चेतावनी भी है। ये सारी तकनीकें, ये सारी शक्तियां केवल तभी उपयोगी हैं जब आप उनका सदुपयोग करें। किसी के मन को प्रभावित करना एक जिम्मेदारी है। इसे कभी भी किसी को नीचा दिखाने, नुकसान पहुंचाने या गलत दिशा में ले जाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। इसका उपयोग कीजिए किसी को ऊपर उठाने के लिए, प्रेरित करने के लिए और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए।